महत्वपूर्ण खबर की आपको बता दें, कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो चली है और खास तौर पर चूंकि 17 दिसंबर से सत्र की शुरुआत होने वाली है और यह सत्र इसलिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि इसमें कांग्रेस की रणनीति साफ तौर पर दिखाई देगी। तो कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि क्षेत्र में इकोनॉमी और किरण चौधरी ने कहा, आज प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक के बाद एक नौकरियों में घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार इसके बाद भी भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कह रही है। किरण चौधरी ने किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा, कोरोना काल के दौरान कृषि क्षेत्र में इकोनॉमी को ऊपर उठाया है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से एमएसपी कानून की मांग भी की है। उधर विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की बैठक बुलाई है। आपको बता दें, यह बैठक चंडीगढ़ में 8 दिसंबर को होगी और इस बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन भी होगा। अट्ठाईस पेपर्स जो हैं वो लीक हुए हैं और जो है अलग अलग तरीके से जो है जो भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम सीमा पर है, उसके बावजूद ये सरकार जो है पूरी तरह से अनदेखी कर रही है और खाली लीपापोती करके कोशिश करके उसके ऊपर वो डालना चाहती है। तो ये युवकों के साथ मैं समझती हूँ इससे बड़ा जो है दुर्भाग्य और चोट युवकों के ऊपर नहीं हो सकती जो इस सरकार ने युवकों के ऊपर करी है। और ये सत्ता के अंदर आए थे ये बात कहकर कि हम युवकों को रोजगार देंगे। आज जो है 28% कुछ था, सीएमआई की रिपोर्ट थी, अब 30.7% जो है उसके ऊपर जो है हरियाणा आ गया है। और विधानसभा के अंदर जब हम बोलते हैं कि ये सीएमआई की ये रिपोर्ट है तो कहते हैं ये सीएमआई जो है कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करने से भी मना कर। तो आपको बता दें, यहां पर कांग्रेस की तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही है और मकसद उद्देश्य यही है कि किस तरीके से आगामी शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों को उठाया जा सके, सत्ताधीशों को घेरा जा सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, एक बात तो स्पष्ट है कि शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कई दिन पहले कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया गया है कि कौन कौन से मुद्दे हमने उठाने हैं। बिल्कुल, ये देखिए, आज किरण चौधरी हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं। उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें लगातार उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सबसे बड़े जो 2 वर्ग हैं वो आज परेशान हैं, युवा परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है और एसपीएससी की भर्ती जो गड़बड़झाला सामने आया था उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े करे। इसके अलावा किरण चौधरी ने जो आने वाला जो विधानसभा सत्र है उसके लिए तैयारी जो है वो पूरी कर ली है और उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक प्रस्ताव दिया जाएगा जिसमें मांग की जाएगी हरियाणा में विधानसभा एमएसपी की गारंटी को लागू किया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एमएसपी किसानों का लगातार मुद्दा रहा है। 1 साल से अधिक का जो आंदोलन जो है वो हो गया है और एमएसपी पर अब बात अटकी हुई है क्योंकि तीनों कृषि कानून जो है वो सरकार ने वापस ले लिए। इसके अलावा जो बाजरा खरीद था उसको लेकर भावांतर भरपाई को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं क्योंकि इस प्रकार से एमएसपी की बातें की, उसकी एमएसपी पर खरीद ना होकर भावांतर भरपाई के 600 रुपए देने की बात जो है वो कही जा रही है, जो तमाम जो किसान हैं उनके खातों में अभी तक नहीं पहुंचे। और इसके अलावा जो भी जो एचएसएससी और एचपीएससी की जो पेपर लीक हुए या फिर जो भर्तियां कैंसिल हुई हैं, उन तमाम भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं किरण चौधरी जो है सरकार को घेरने वाली है विधानसभा सत्र के दौरान। और मैं जिक्र करना चाहूंगा और एक काम रोको प्रस्ताव भी जो है एचपीएससी भर्ती घोटाले को लेकर किरण चौधरी इस बार विधानसभा के सत्र में लेके आएंगी। जी, और बात यहां पर करें, जो 8 दिसंबर को भूपेंद्र हुड्डा ने बैठक बुलाई है उसमें कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं, कितने विधायक शामिल हो सकते हैं, क्या सभी विधायक शामिल होंगे उस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर है और आने वाला शीतकालीन सत्र है तो माना यही जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान किस प्रकार से जो है सरकार को घेरा जाए उसको लेकर वो रणनीति वहां बनाई जा रही है। और ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस वक्त के प्रदेश के, चाहे एसपीएससी भर्ती घोटाले की बात करें या फिर तमाम महंगाई की बात करें या फिर एमएसपी कानून को लेकर बात करें, तो तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास इस मीटिंग में जो है बैठकर रणनीति बनाई जाएगी और उसके बाद जो विधानसभा शीतकालीन सत्र है उसमें तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। जी,
और बात यहां पर करें, सत्र कब से लेकर कब तक चलेगा, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ पाई है कि सत्र कब से लेकर कब तक चलेगा? इसी आधार पर, इसी को देखते हुए कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करे। जी बिल्कुल, देखिए 17 तारीख से विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। 16 तारीख को बीएससी की मीटिंग होती है। मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है कि किस प्रकार से सत्र को और बढ़ाया जाए या फिर बिजनेस कितना आता है, उसको देखते हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग फाइनल करेगी। फिलहाल जो जानकारी है 17 से 21 तक जो है सत्र चलने की उम्मीद है। और फिलहाल बात करें, सत्ताधारी इस तमाम रणनीतियों का जवाब देने के लिए कितना एक्टिव दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार सरकार की पक्ष से ये कहा जाता है कि हम जो एसपीएससी मामला जो इस वक्त जो तूल पकड़ता हुआ गया है और लगातार जिस प्रकार से आने वाला जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है उसमें भी ये मुद्दा काफी गर्म रहने वाला है। तो उसको लेकर सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि हम जो है वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हर भर्ती में जो साफ प्रक्रिया के तहत जो भर्ती होती है, अगर इस प्रकार का कोई मामला पकड़ा जाता है तो वो हमारी साफ छवि के कारण, हमारी सोच के कारण। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी इन तमाम मुद्दों को से निपटने के लिए अपने जवाब तैयार करके बैठी है। जी चले रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर कांग्रेस शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। 8 दिसंबर को चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा ने एक बैठक बुलाई है और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि शीतकालीन सत्र होने से पहले, शुरू होने से पहले भूपेंद्र हुड्डा की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसी बैठक में यह तय होना है कि कौन कौन से मुद्दों को हमने इसमें उठाना है शीतकालीन सत्र में, और इसके साथ साथ ऐसे कौन से मुद्दे